बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर आज हम तंज़ व मज़ाक के बारे में पढ़ेंगे। उर्दू अदब में ये कोई अलग से सिन्फ नहीं है। तंज़ व मज़ाक इसको दोनों सूरतों में लिखा जाता है, नज़्म में भी, नस्र की सूरत में भी। लेकिन जो तंज़ और मज़ाक है, इन दोनों के माना और मफ़ाहीम में फ़र्क है, इनके माना अलग हैं। मज़ाक कहते हैं हंसने वाली बात को, ज़राफ़त वाली बात को। जहाँ तक तंज़ का ताल्लुक़ है तो ये मुआशरे के अंदर जो नाहमवारियाँ हैं, नाइंसाफ़ियाँ हैं, उनके ख़िलाफ़ एक सदाए एहतजाज है कि मुआशरे में जो किसी के साथ ज़्यादती होती है, किसी तबके का इस्तेहसाल होता है, उसके ख़िलाफ़ नारे हक़ बुलंद करना, लेकिन तंज़िया अंदाज़ में। तंज़ मज़ाक की निस्बत ज़रा तल्ख़ होता है। इसमें मिठास पैदा करने के लिए मज़ाक का सहारा लिया जाता है, बल्कि यूँ समझ लें कि एक कड़वी गोली को शुगर कोट करके खिलाने की कोशिश की जाती है। इसी तरह से मज़ाक के साथ तंज़ और मज़ाक दोनों को मिला के किसी मौजू या किसी मसले नाइंसाफ़ी या माशरती नाहमवारी को जब मौजू सुख़न बनाया जाता है तो उसका मकसद ये होता है कि बात भी हो जाए, तंज़ भी हो जाए, उस मसले की तरफ निशानदही भी हो जाए और सुनने वाले को बुरा भी ना लगे। इस्तिलाह आम में देखें तो तंज़ व मज़ाक अदब की एक सिन्फ भी है, हालांकि ये दोनों अदब के दो मुख्तलिफ मिजाज हैं। जब ये दोनों पेश किए जाते हैं तो जो अंदाज़े बयां है वो ज़्यादा पुरअसर और दिलनशीं हो जाता है। मज़ाक तंज़ में और तंज़ में मज़ाक खुद बहुत पैदा होता है, लेकिन अच्छे तंज़ निगार इस बात का ख़ास ख्याल रखते हैं कि उनकी तख्लीक़ात में मज़ाक तंज़ पर हावी रहे, और साथ ही साथ ये भी मलहूज़े ख़ातर रखते हैं कि मज़ाक में तंज़ गुम होकर न रह जाए, बल्कि वो मकसद जो तख्लीक़ में पोशीदा है ज़रूर पूरा हो जाए। उर्दू अदब में तंज़ व मज़ाक का रिवाज रफ़ी सौदा से शुरू हुआ। ये हजविया सूरत थी। हजव नकल उतारी जाती थी शायरी के ज़रिए। सौदा के बाद ज़राफ़त का ये रंग हमें इंशा के यहाँ भी नज़र आता है। इंशाअल्लाह इंशा की बात हो रही है। तंज़ व मज़ाक की सेहतमंद और खुशगवार रिवायत का आगाज़ मिर्ज़ा गालिब से हुआ। उनके खतूत में मज़ाक के बेहतरीन नमूने पाए जाते हैं। गालिब के बाद मज़ानिगारी और ज़राफ़त के लिए अवध पंच एक रिसाला निकलता था, जिसमें मज़ाहिया मज़ामीन शाये होते थे। 1877 से इस रिसाले का आगाज़ होता है और उर्दू अदब में यूँ तंज़ व मज़ाक लिखने वालों की एक बड़ी खेप जो है तैयार होती है। अवध पंच के दौर में जो मज़ानिगार खसूसियत के साथ काबिल ज़िक्र हैं, उनमें फ़रतुल्लाह बेग, पतरस बुखारी, रशीद अहमद सदीकी, इसके अलावा अज़ीम बेग चुगताई, शौकत थानवी, इम्तियाज़ अली ताज। तंज़ व मज़ाक सिर्फ़ नसर में नहीं है, बल्कि नज़्म में भी इसको मौज़ू सुख़न बनाया गया है, और मंजूम तंज़ व मज़ाक के नमूने भी हमें मिलते हैं। दौरे हाज़िर में अगर देखें तो बेशुमार अदीब हैं जो इस सिन्फ़ अदब में काम कर रहे हैं। इनमें इब्न इंशा हैं, मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी नस्र में कर रहे हैं, शफ़ीक़ुर रहमान वो भी मज़ाहिया नस्र, कर्नल मोहम्मद खान मज़ाहिया नस्र लिख रहे हैं, इब्राहिम जलील, सैयद ज़मीर जाफ़री मज़ाहिया नज़्मों की सूरत में, डॉक्टर इनामुल हक़ जवेद नज़्म व नसर दोनों, और मशकूर हुसैन याद, इन सब के नाम नुमायाँ हैं तंज़ व मज़ाक में। यहाँ पे असल चीज़ जो है वो पेश नज़र रखने की ये ज़रूरत है कि तंज़ और मज़ाक में क्या फ़र्क है। तंज़ ज़रा तल्ख़ होता है, मज़ाक का मकसद सिर्फ़ दूसरों को हँसाना है, और आज के मुआशरे का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि दूसरों को हँसाना नामुमकिन लगता है, मुश्किल काम ही दूसरों को हँसाना है। तो अगर तंज़ और मज़ाक दोनों को मिक्स करके लिखना है तो फिर कोशिश ये होनी चाहिए कि मज़ाक तंज़ पर हावी हो, ना कि तंज़ मज़ाक पर हावी हो।
इन दोनों को अलग अलग भी लिखा जा सकता है, यानी ऐसी तहरीरें भी होती हैं जिनमें सिर्फ मज़ा पाया जाता है, तंज नहीं है। तंज तब किया जाता है जब माशरे के अंदर जो नाइंसाफ़ियाँ हैं, जो नाहमवारियाँ हैं, जैसे बेरोज़गारी है, किस वजह से है, रिश्वत है, अकरबा परवरी है, मुलाज़मतें जो हैं वो अपनों को नहीं मिलती, गैरों को मिलती हैं। तो इस तरह शायरी के वसीले से और नस्र के वसीले से दोनों तरह से तंज़ो मज़ाह किया जाता है। जहाँ तक तंज़ो मज़ाह की कुछ मिसालों का ताल्लुक़ है, तो आपको समझाने के लिए, कुछ भतीजे हैं, चंद साले हैं, ओहदे तक़सीम होने वाले हैं। अब ये मंज़ूम है, लेकिन क्या है, तंज़ भी है इसमें, मज़ाह भी है। तंज़ किस पे है? ये जो नौकरियाँ मिलती हैं उनके हवाले से, और जो जो लोग अहल होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, उनकी डिग्रियों को नज़रअंदाज करके उसके बरक्स अकरबा परवरी को फ़रोग़ दिया जाता है। इसी तरह से मिर्ज़ा महमूद सरहदी के जो कितात हैं वो तंज़ो मज़ाह की ज़ैल में, ख़ास तौर पे तंज़ की ज़ैल में बहुत अहमियत के हामिल हैं। लिखते हैं, नौकरी के लिए अखबार के ऐलान न पढ़, जान पहचान की बातें हैं, कहा मान न पढ़, जिनको मिलनी हो उन्हें पहले ही मिल जाती है, बस दिखावे ही के होते हैं, ये फरमान न पढ़। अब इसमें ना मज़ा नहीं है, ये खाली तंज़ है, तंज़ की मिसाल है। ऐसे ही अगर देखें तो उनका एक और किता है, साक़िए गुलफ़ाम बुरा हो तेरा तूने, बातों में लुभा कर हमें वो जाम पिलाया, ये हाल है 100 साल ग़ुलामी में बसर की, और होश हमें अब भी मुकम्मल नहीं आया। इसमें भी किसकी बात हो रही है? मुसलमानों की गफलत की बात हो रही है कि क़याम पाकिस्तान के बाद भी हम मुकम्मल तौर पर होश में नहीं आए। हमारे फ़िक्री जमूद की बात हो रही है, ज़हनी पस्ती की बात हो रही है कि इतना अरसा ग़ुलामी में रहने के बाद जब हम आज़ाद हुए हैं, और आज़ाद हुए भी हमें 1 सदी होने को है, लेकिन अभी तक जो है वो हम अपनी तहज़ीब से रोशनास नहीं हुए और अग़यार की तहज़ीब को अपनाने की फ़िक्र करते हैं। इस तरह से अगर नस्र में आप देखें तो मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी की एक मिसाल देती हूँ। वो कहते हैं कि ख़वातीन बुनियादी तौर पर मेहनती पैदा हुई हैं, 20% खूबसूरत होती हैं, बाकी 80% अपनी मेहनत से खूबसूरत नज़र आती हैं। तो इसके अंदर क्या है? मज़ा है। तंज़ में ये होगा कि मुआशरे की नाहमवारियों और नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ एक आपको तंज़ नज़र आएगा, टाउंट नज़र आएगा। अकबर इलाहाबादी इस हवाले से बड़े अहम शायर थे, जिन्होंने उस दौर में मज़ाहिया अंदाज़ में, तंज़िया अंदाज़ में उस दौर की अंग्रेज़ी अमलदारी को, अंग्रेज़ी हुकूमत को हदफ़े तनकीद बनाया। मकसद उनका वो था, वही कि कौम को जगाना, एहसास दिलाना। और इसके बरक्स अगर देखा जाए तो इकबाल का भी मकसद वही था, लेकिन उन्होंने संजीदगी से अपने मकसद को पूरा करने की कोशिश की और उन्होंने तंज़ो मज़ाह का सहारा लिया। अकबर इलाहाबादी के कुछ अशार मैं नमूने के तौर पर आपके सामने पेश करती हूँ। काबिलियत तो बहुत बढ़ गई माशाअल्लाह, मगर अफसोस यही है कि मुसलमान न रहे। मुसीबत में भी अब याद खुदा आती नहीं उनको, दुआ मुँह से न निकली, पाकटों से अर्ज़ियाँ निकली। ये था तंज़ो मज़ाह का इंट्रोडक्शन जो आज हमने पढ़ा। इसके साथ ही हम फ़िक्र तौसीफ़ी के हालात ज़िंदगी और ख़साइस कलाम का भी मुख्तसर जायज़ा लेते हैं। फ़िक्र तौसीफ़ी का असल नाम नारायण था। 1918 में पैदा हुए। 7 अक्टूबर 1918 को शुजाआबाद ज़िला मुल्तान में पैदा हुए। उनका आबाई इलाका तौसा शरीफ था, इसी वजह से वो तौसीफ़ी कहलवाए, जो कि ज़िला डेरा गाज़ी में है। उनके वालिद का नाम धमपत राय था, जो तिजारत करते थे। फ़िक्र तौसीफ़ी ने गवर्नमेंट हाई स्कूल तौसा शरीफ से मैट्रिक पास किया। इसके बाद एमर्सन कॉलेज मुल्तान में दाखिला लिया, लेकिन कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर उन्होंने अपनी तालीम अधूरी छोड़ दी और तालीम के दौरान ही शायरी शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें शायरी का शौक़ था। और संजीदा जो आगाज़ है वो 1942 में उन्होंने किया शायरी में।
और पहली नज़्म उनकी तन्हाई मंजर आम पर आई। मौलाना सलाहुद्दीन अहमद का जो रिसाला था अदबी दुनिया, उसमें उनकी वो नज़्म शाये हुई। हल्का अरबाब ज़ौक़ ने उस साल की बेहतरीन नज़्म इस नज़्म को करार दिया। 1943 में तरकीब पसंद अदबी तहरीक के नुमाइंदा तर्जुमान अदब लतीफ़ से वाबस्तगी अख्तियार की, यानी तरकीब पसंद तहरीक का नुमाइंदा रिसाला था अदब लतीफ़। इलावा अज़ीम उनकी तख्लीक़ात हुमायूं, अदबी दुनिया और सवेरा, ये सब रिसाले हैं, इनमें शाये होती रहीं। 1951 के बाद फ़िक्र तोंसवी की तसानीफ़ का एक लामतनाही ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ, जिसका ज़रिया इज़हार सिर्फ़ तंज़ो मज़ाह था। फ़िक्र ने वही ज़िंदगी बसर की जिसका वो दास्तान गो बना, यानी जिसकी दास्तान उसने सुनाई, वही ज़िंदगी उन्होंने गुजारी। बहुत कम लोगों को ये सलाहियत अता होती है कि इस दुनिया में रहकर न सिर्फ वो दूसरों के अंदर झांक सकें, बल्कि खुद को इस तरह बेनकाब कर सकें कि बदन पर से चमड़ी तक उधड़ जाए। फ़िक्र की अदबी सलाहियतों का इससे बेहतर और क्या सबूत हो सकता है कि उसने तंज़ को बाबे उरूज, यानी उरूज की बुलंदी तक, उरूज के छत तक, नुक्ता उरूज तक पहुँचाया। उसने तबकाती कशमकश में कर्ब महसूस किया। तबकाती कशमकश यही है ना कि अमीर और गरीब का फ़र्क, सरदाराना निज़ाम और जो नौकर होते हैं उनके साथ बुरा सलूक किया जाता है, मुलाज़मीन के साथ। फ़िक्र उर्दू से तमाम उम्र जुड़ा रहा। यहाँ पे फ़िक्र नाम है उनका, फ़िक्र तोंसवी का, और ये उसके लिए फ़िक्र फ़ख्र की बात है कि उसकी अदबी सलाहियतों की बदौलत उर्दू का नाम बुलंद हुआ। तंज़ो मज़ाह पर फ़िक्र के कई तसानीफ़ शाये हो चुकी हैं, जिनमें तीरे नीमकश, प्रोफेसर बुद्धू, मॉडर्न इलादीन, आधा आदमी, आखिरी किताब, प्याज के छिलके, छिलके ही छिलके और घर में चोर अहम हैं।